हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में अपन ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आज से शुरू करने वाले हैं और आज से जो सेशन चलेगा वो अंत तक इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें से हर एग्जाम में 100% डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज से ये समझ लो हो चुका रण का आगाज, अब युग बदलने की तैयारी है। अपना गियर डाल लो, तीसरा चौथा जिस गियर में आप अपने आप को सुटेबल समझो और मेरे साथ जुड़ जाइए वीडियो में अंत तक। ठीक है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उनको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ, यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, अब देखिए प्रमेय क्या कहती है। पहली प्रमेय, जैसे आपको दिया गया हो a sin थीटा प्लस माइनस चिन्ह कुछ भी हो सकता है b cos थीटा बराबर c। इस c का मतलब क्या है, कोई कांस्टेंट, कोई संख्या, आपको मान, कोई मान दिया गया है, कुछ भी हो सकता है, गणित का अंक 1 2 3 4 5 कुछ भी। और आपसे पूछा हो कि b sin थीटा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस देगा तो माइनस पूछेगा, माइनस देगा तो प्लस पूछेगा, ए कोस थीटा बराबर आपसे पूछा हो। इस तरह की कोई संख्या, इस तरह की कोई प्रमेय, कोई थ्योरम आपको दी गई हो तो आपको उसका सॉल्यूशन क्या करना है। इसका मान क्या आएगा, हमेशा इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और आगे क्या लिखोगे, प्लस माइनस, दोनों चिन्ह एक साथ लिखने। आई बात समझ में। अब ये प्रमेय कैसे लागू होगी, कहाँ पे कैसे लागू होगी और इस तरह के क्वेश्चन को बेसिक से भी कैसे किया जा सकता है, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। आप इस प्रमेय को नोट कीजिए। अब इस प्रमेय से क्वेश्चन कैसे होगा देखना। जैसे आपको कोई क्वेश्चन देगा वो पहले इस प्रमेय को आप नोट करिए। अब इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब इस प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में देखो, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। कोई व्यंजक आपको दिया गया है 5 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5। देखो कांस्टेंट दिया गया हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब देखो सेम इसी प्रमेय पे आधारित क्वेश्चन से देख लो। ए का मान कितना है, ए बराबर कितना है 3, बी बराबर कितना है 5 और सी बराबर कांस्टेंट कितना है 5। आई बात समझ में, तो लगा दो प्रमेय। आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। हमेशा याद रखना, यहाँ प्लस देगा तो माइनस पूछेगा, माइनस देगा तो प्लस पूछेगा। बस इतनी सी बातें याद रखनी है जिसमें चुटकियों में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी का मान कितना है 5 का स्क्वायर 25, सी का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और ये याद रखना हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो ये प्लस का ये माइनस का कट गया, अंडर रूट माइनस 9, तो इसका मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3। आई बात समझ में। अब ये तो था इस प्रमेय से क्वेश्चन को किया तो आप 5 से 10 सेकंड में कर दोगे। अब इसी क्वेश्चन को बेसिक से कैसे करोगे, भाई बेसिक भी तो आना जरूरी है। जरूरी थोड़े एग्जाम में आपको ये प्रमेय याद रहे फिर बेसिक। वैसे मैं सही बोल रहा हूँ, आपको प्रमेय याद रखनी पड़ेगी एग्जाम में यदि टाइम बचाना है। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को बेसिक से करते हैं कि बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। ठीक है, और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। अब देखो दोस्तों, इसी क्वेश्चन को सिंपल तरीके से करना है, बिल्कुल बेसिक से। कैसे करोगे देखो, ये आपको दिया गया है, ये आपसे पूछा है इसका मान, ये पता नहीं इसको क्या मान लोगे आप थोड़ी देर, बराबर x। ठीक है, ये बराबर कितना x मान लिया मैंने। सबसे पहले इसको सोल्व आउट करो। क्या कर सकते हो आप, तो दिमाग लगाओ कि आप इसका होल स्क्वायर करो दोनों पक्षों का। तो मैं कर रहा हूं 3 sin थीटा का प्लस 5 cos थीटा, इसका होल स्क्वायर। क्यों, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर, क्योंकि एक पक्ष का नहीं कर सकते। गणित का नियम ये कहता है कि वो दोनों पर बराबर लागू होगा, क्योंकि उसके मान में चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 3/5,
अगर मैं नीचे 5 का मल्टीपल करता हूं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वापस यही बच जाएगा, इसके मान में कोई चेंज नहीं आएगा। वैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग किया अपन ने, तो ये क्या हो गया देखो, अब एक पर में याद हो गया आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहां देखो क्या हो जाएगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 का स्क्वायर 25 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। ए कितना है? 3 साइन थीटा। बी कितना है? 5 कोस थीटा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसका भी दोनों पक्षों का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, बस माइनस आ जाएगा। तो आप ये का ये लिख सकते हैं 9, लेकिन पहले 5 है तो 5 का 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इस प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस 2ab। ए कितना है यहाँ पे? 5 साइन थीटा। बी कितना है? 3 कोस थीटा। ये हो गई इक्वेशन 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो अब क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 व 2 को, अब देखो इसमें एक चीज और देखो, बराबर ये नहीं किया अभी अपन ने, एक चीज भूल गए, बराबर इस दोनों पक्षों का मतलब इसका स्क्वायर कितना है 25 और इसका स्क्वायर कितना है एक्स का, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 थी, ये 2। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 व 2 को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि इन दोनों को सोल्व आउट करना है। तो ये मैंने जोड़ दिया दोनों को। ठीक है, जोड़ दिया तो क्या करोगे, देखो ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये तो 5 कोस थीटा है, यहाँ पे 5 साइन थीटा, ये कैसे कट गया? भाई 5 कोस थीटा और 5 ही कोस थीटा नीचे होता तो कटता। एक बात बता दूं, ये 2 जब अंदर गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 साइन थीटा। ये जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू, सही लिखा है क्या मैंने? हाँ, तो ये आपस में कट जाएंगे कैसे, क्योंकि कोस थीटा भी तो होगा ना, 3 और 5, 5 और 3। ठीक है, तो ये कट जाएंगे आपस में। तो अब क्या होगा देखो, यहां पे क्या बचा, 9 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो 9 जब मैं कॉमन लूंगा तो यहां क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। इधर 25 कॉमन ले लूंगा तो यहां भी हो जाएगा, 25 जब कॉमन लूंगा तो यहां भी क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस। अब देखो दोस्तों ये बेसिक से कर रहे हैं तो बहुत लेंथी लग रहा है ना, इसीलिए मैंने बताया कि पर में याद रखोगे तो ये फालतू की झंझट से खत्म हो जाओगे, इससे छुटकारा पाओगे। एक लाइन में आंसर आ रहा है उधर, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो आपको पता है मैंने लिखवाया था साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ कितना होगा 9 प्लस 25 बराबर इतना, इधर कितना हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 25 से ये 25 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स का स्क्वायर जब हटाएंगे तो अंडर रूट 9 हो जाएगा और एक्स का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो वही क्वेश्चंस बेसिक से यदि करते हैं तो इतना लेंथी है और इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ सर दोनों पक्षों का वर्क करना पड़ेगा, इससे तो बड़े डायरेक्ट पर में याद रखेंगे। इसीलिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग पे जोर डालोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे। अब इस पर में से संबंधित क्वेश्चंस करवाता हूँ, प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि पर में आपको चुटकियों में याद रह जाए। ठीक है, चलते हैं अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए दोस्तों अब इस इंपॉर्टेंट पर में से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम एसएससी सीजीएल बैंक पीओ रेलवे ग्रुप डी में आ चुके हैं। और इन क्वेश्चन को बेसिक से करोगे तो काफी टाइम खर्च होगा। बेसिक से जो मैंने तरीका बताया सेम उस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन टाइम बचाना है तो परमेय याद रखनी पड़ेगी। और परमेय का सॉल्यूशन क्या था अपना, प्लस माइनस अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखो बस कि इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा दिया गया हो और यही आपसे पूछ ले, बस चिन्ह चेंज होगा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर कोई कांस्टेंट देगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आगे कोस दे दिया पीछे साइन दे दिया, थीटा हमेशा सेम रहेगा। इतना सा याद रखना कि थीटा सेम रहेगा। यहाँ थीटा दिया है तो यहाँ भी थीटा ही देगा, ऐसा नहीं यहाँ अल्फा दे दिया यहाँ बीटा दे दिया, ऐसे एंगल दे तो गलत है। थीटा सेम रहेगा और ये याद रखना है साइन थीटा प्लस चिन्ह चेंज कर दिया और साइन थीटा कोस थीटा बराबर कोई कांस्टेंट दिया है तो यही प्रमेय लगेगी 100% डेफिनेटली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 1। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ कुछ नहीं दिया गया, जहां कुछ ना दिखे ना वहां पे आपका दोस्त एक हमेशा छिपा रहता है, उसे बोलते हैं छुपा रुस्तम। जो आपका दोस्त है जहां कोई साथ नहीं देगा वहां पे इकल्ला एक आपका हमेशा साथ देगा, ये याद रखना। c बराबर कितना है 17/13। लगा दो पर में तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 17/13। तो देखो कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये कितना हो गया 1 और 1 2, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 कर दो, 2 माइनस 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर 169। जब इसको 16 आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 169 को जब 2 से स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 9 2 18 हासिल 1, 6 2 12 और 1 13 हासिल 1 2 और 1 338 में से जब 289 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 8, 18 में से 9 जाएंगे तो 9, 12 में से 8 गए तो 4। ठीक है, तो 49 ऊपर बच जाएगा 49, नीचे बचेगा 169 क्योंकि एलसीएम लेके 16 आउट किया है तो कितना आ जाएगा 7/13। पहली प्रमेय का ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे लगाओ तो यहाँ पे क्या करोगे a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर अंडर रूट 2 कोस थीटा। तो लगा दो पर में प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट क्या है ऑलरेडी अंडर रूट 2 कोस थीटा। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो देखो ये तो हो गया प्लस माइनस, ये तो कितना हो गया 1 और 1 2 माइनस, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। कौन सा वाला जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा अंडर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 और कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप समझ रहे होंगे, मैं क्या कर रहा हूं प्लस माइनस, मैंने 2 को कॉमन ले लिया अंडर रूट। अब देखो 2 को जब कॉमन लूंगा तो ये कितना हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मैंने एक प्रमेय लिखाई थी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब इसको मैं 1 को या इस कोस स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान 1 होता है। तो इसी प्रमेय से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मैं यहाँ क्या रख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या रखूंगा मैं प्लस माइनस अंडर रूट 2 और साइन स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर से जब ये अंडर रूट हटेगा तो फाइनली आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 और ये स्क्वायर से अंडर रूट इसका कट जाएगा तो आपका क्या आएगा अंडर रूट 2 साइन थीटा प्लस माइनस। आई बात समझ में दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब देखो यहां पर भी वही प्रमेय लगाओ प्लस माइनस, फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं। यदि प्रमेय याद रह जाएगी तो, नहीं रहेगी तो फिर बेसिक से आपको करना पड़ेगा। ए का मान 3 का स्क्वायर 9, बी का मान 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25। अरे आई क्या बात समझ में, तो देखो प्लस माइनस 25 माइनस 25 तो ये कट गया तो आंसर क्या आ गया 0।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मजा आ गया होगा। प्रमेय नंबर 1 समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में अपन प्रमेय नंबर 2 और 3 पर चर्चा करेंगे। छोटे छोटे सेशन करके एक बड़ा आपका सेशन में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। वीडियो को टाइम टू टाइम लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक भी टॉपिक, एक भी कंसेप्ट आपका छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। इसीलिए कहता हूं वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, हर चीज को प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलें। और वीडियो अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, सब्सक्राइब करते चलें, ताकि मुझे भी एनर्जी मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं एक अगले धमाकेदार सेशंस में अगली प्रमेय के साथ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।